हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी। शुक्रिया, लेकिन सालगिरह तो तुम्हारी है ना आज। बिल्कुल, मगर इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? सिर्फ फैमिली में भी तो मना सकते थे हम। हाँ सच में। जमरुद साहिबों को अपने ख्यालात मत बता देना। लाली और यास्मीन तैयार हैं? जी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा करीम। अपना शुक्रिया रात की पार्टी के लिए संभाल के रखो। आज की रात बड़ी ही शानदार होगी। मेरी प्यारी बेटियां बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लाली के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आए क्या? कहाँ है वो? उफ मेरी खुदाया, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हो। उफ मेरी जान, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे आपको छोटा सा पपी खरीदना चाहिए था। मैं इसे डॉग पेन से लाया हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा है। मेरे प्यारे डॉगी, उन्होंने निकाल दिया था तुम्हें। लगता है तुम्हारी मम्मी को मेरा सरप्राइज पसंद नहीं है। अपने पास रखो। नहीं, लाली अपने बाप की बेटी है, उसे ऐसी चीजें ही पसंद है। शफीक, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तुम्हें देखकर हो रही है। आप हमेशा की तरह बहुत हसीन लग रही हैं। कमाल साहब, कल का दिन तो बहुत अहम होगा। बिल्कुल। सबका ये ख्याल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा। देखते हैं, किस्मत। आपके मुखालिफिन भी यही चाहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही पार्टी मद्दे मुकाबिल है। कैसरी की जो पार्टी आई है, यानी अलगाज होल्डिंग। जी इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहकर वो अपना काम निकलवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। जितना भी बढ़ जाए वो तशकरांस का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके बारे में मत सोचें आप। हाँ, मगर इन लोगों की बात भी ठीक है। अरे छोड़ें, आपका नाम तो इस्तांबुल की बुनियाद का एक हिस्सा है। वो तो है, मगर ताकत और शोहरत आनी जानी चीज है। हम अपनी जगह छोड़ देंगे तो कल दूसरा जरूर आएगा। यही कुदरत का कानून है इकराम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, आपका नाम ही कामयाबी की जमानत है। आज की रात सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाएं आप। ओह, लिफाफा खोले बगैर कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं लेना। एक्सक्यूज मी सर, बात सुनिएगा प्लीज। जी? आपके नाम एक अर्जेंट पार्सल आया है सर, और भेजने वाले ने ताकीद की है कि आपको फौरन दे दिया जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। मुझे माफ कीजिएगा, आप एंजॉय करें, मैं अभी आता हूँ। जी बिल्कुल। आखिरी मौका है कमाल साहब के पास अपना करियर बचाने का। मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आए और तुम उससे शादी कर लो। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। प्यारे बाबा, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया तो तुम्हारी बीवी की तस्वीरें इस्तांबुल में फैल जाएंगी। जमूरत, क्यों ना हम किसी दिन लंच पर चलें? ठीक है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते ही फोन कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, कमाल साहब आपका अपने ऑफिस में वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं याद हूँ। अरे यास्मीन, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। बड़े अरसे बाद देखा तुम्हें। इस्तांबुल वापस आ गई हूँ। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। कमाल जान, कहाँ गायब हो गए थे? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो, मैंने कहा बैठो।
ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो? कमाल मेरी बात तो। मुंह बंद रखो अपना, चली जाओ। मैं कहता हूँ कमाल, चली जाओ। कमाल निकल जाओ। मॉम, सब ठीक है मेरी बेटी, पापा को अकेला छोड़ दो। क्या हुआ मॉम? आप दोनों लड़ रहे थे? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे बाप के सर पर सवार हो गया है, उन्हें तुम अकेला छोड़ दो इस वक्त। हाँ मगर मेरी बात मानो। चलो बेटा, मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मुझे यूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन्हें लेकर आती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि मैं उनके बगैर केक नहीं काट सकती हूँ। मेरे बुलाने पर आ जाएंगे वो। लाले मैं किसी को अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगा। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे। पापा, खुशामदीद चिनार साहब। आइए इस तरफ। प्लीज हमारी बात तो सुने। प्लीज
क्या हुआ था? आप बेहोश हो गई थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप शायद चक्कर आ गया था आपको। मैं ठीक हूँ। आपको यकीन है? आप कहें तो आपको हॉस्पिटल ले चलें? नहीं शुक्रिया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। चिनार सर, लोग नीलामी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार। नहीं, इंतजार मत करवाइए आप। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। वो लोग इतने जरूरी नहीं। पहले हम देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया आपका। असिस्टेंट को मेरे पास भेजो, उससे कहो इनका पूरा ख्याल रखें। जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल है, आप आराम कीजिए। लाले साहबा उस पेंटिंग की मालिका है जो आज इस नीलामी की सबसे कीमती चीज है, जो कि उस्मान हमदी की पेंटिंग है। जानता हूँ, आपके वालिद का अफसोस हुआ। शुक्रिया, मेरे लिए अपने बाबा की आखिरी निशानी को खैर बात कहना मुश्किल था, इसलिए हुआ। मैं समझ सकता हूँ। ये लीजिए। चिनार सर, हमें देर हो रही है, हम लोगों को अब चलना चाहिए। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है फिर मिलेंगे। तुम यहीं रुकना और इनका ख्याल रखना। ठीक है सर। चलिए। पेंटिंग खो रहे हैं हम। मम्मी तुमसे कहा करती थी ना कि खबरदार किसी से जिक्र मत करना कि तुम्हारी बहन की शादी कमाल तशकरान से हो रही है, वरना नजर लग जाएगी। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अलिफ लैला की कहानी खत्म हो गई। 6,600,000 की कोई कीमत लगाना चाहता है? 6,700,000 की बोली फोन पे लग गई। नई बोली हमारे पास है 6,800,000 की। 6,800,000। कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6,800,000। है कोई दूसरी बोली? 8 मिलियन। नई कीमत है 8 मिलियन। कोई और बोली? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई और इस पेंटिंग की बोली लगाना चाहेगा? 1 2 3। मोहतरम नाजरीन, आज बड़ी नीलामी के दौरान मिस्टर उस्मान हामदी की पेंटिंग को नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसकी इब्तदाई कीमत 5 मिलियन थी। क्या हमारी पेंटिंग बिक गई? किसने खरीदी? चिनार अलगाज। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ये पेंटिंग एक रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त इस हैंडसम ने खरीदी। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और अब पेंटिंग भी। जैसा कोई तमगा हो नवाबियत का, और ये तमगा लगाकर वो हमारी बराबरी कर सकेंगे। मानना पड़ेगा। जो भी है, जिसने भी खरीदी, हमें इस बात को सोच के मूड नहीं खराब करना चाहिए अपना। इस नीलामी में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की। अलगाज होल्डिंग ने हाल ही में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट भी एक बड़ी कीमत पर जीता है। इस कंपनी के मालिक भी चिनार अलगाज हैं। माशाल्लाह, पैसे फेंको मेरे बेटे, माशाल्लाह। चलो भाई, तुम सबको मुबारक हो। उफ खुदाया, एक पेंटिंग पर पैसे फेंकने से कैसे बेहतरी हो सकती है? इससे हमारी साख बेहतर होगी। हमारी साख खराब तो नहीं थी, इतने पैसों में एक घर खरीद सकते थे, इसीलिए भाभी को अफसोस है। चिनार ने इस बार कुछ ज्यादा ही पैसे लगा दिए। अमीर आदमी के मालो ज़र पर गरीब की नजर होती है। जाहिर है उसने कमाया है तो खर्च भी करेगा। मेहमत और मैं कोई गरीब लोग तो नहीं, हमारे भी अलगाज होल्डिंग में शेयर्स हैं। चिनार हमारी मंजूरी से ही पैसे खर्च कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, अरे छोड़ो भाई, दिल पर लेने की क्या जरूरत तो फिर आप भी किसी को बड़ा ना बनाए इकबाल खातून, हम सब एक ही दरख्त की शाखें हैं। काश यूसुफ साहब ये दिन देखने के लिए जिंदा होते। मेरा बेटा अपने बाप के ख्वाब को पूरा करेगा। मेरा बेटा, आखिर मेरा बेटा भी तो है ना भाभी। हाँ बिल्कुल, यूसुफ भी तो है। वो भी अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। हाँ, जैसे चिनार ने पढ़ा है। इन बच्चों की वजह से गायत्री की तरह इस्तांबुल में भी हमारी जड़ें बन जाएंगी, अगर कामयाबी हुई तो। लाले साहिबा, लाले साहिबा, मुबारक हो, आपने खरीद ली।
वो पेंटिंग। मैं आपकी खैरियत जानना चाह रहा था। यानी नीलामी से पहले कैसी थी या अब कैसी है? देखें, इस पेंटिंग की मालिक आप थी, ये सही है, मगर आपने उसे बेच दिया और मैंने खरीद लिया, और मुझे ये पेंटिंग खरीद के बहुत फख्र महसूस हुआ है। वो पेंटिंग बहुत अनमोल है मेरे लिए, मेरे पापा का खून है उस पर। मैं मामले की हसासियत को समझता हूँ। काश आपको इसे बेचने की जरूरत ना पेश आती। काश ऐसे ही होता। मेरे बच्चे मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया। शुक्रिया अम्मी, मगर किसी और के सामने ना कहिएगा, मुकाबला नहीं था वो। जो भी हो ऐसे ही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक तरह का मुकाबला ही तो है। अच्छा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस रास्ते में हूँ। ठीक है, आ रहा है वो। मरवत को कह देती हूँ, वो पहुँच जाए तो हमें खबर कर दे। मरवत, कहाँ रह गई थी तुम लाले? मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, परेशान थी मैं। अब ये मत कहना कि तुम वो पेंटिंग देखने गई थी। वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखा उसे। क्या मिला तुम्हें ये करके? वहाँ किसी अखबार वाले ने तो नहीं देख लिया तुम्हें? आप बेहतर जानती हैं कि अखबार वाले कैसे खींचे चले आते हैं ऐसी जगहों पे। बहुत हो गया लाले, अब वो लोग हमें मजीद परेशान नहीं कर सकेंगे। वो पेंटिंग मेरे पापा की सबसे बेशकीमत निशानी थी। मुझे समझ नहीं आता आप इतनी पुरसुकून कैसे। ठीक है इब्राहिम, शुक्रिया। आप इतनी खुशामदीद जनाब। शुक्रिया। तो आज हम उस्मान हामिदी साहब की एक अजीम पेंटिंग के मालिक हो गए हैं। ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैं देखते ही एक्साइटेड हो गया था। नहीं, अखबार में तो बड़ी रोती धोती अफसरदा सी तस्वीर लगी मुझे। क्या खूबसूरती है इसमें, मेरी तो समझ में नहीं आता। पेंटिंग ही तो है। वो लम्हा कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उसे पहली बार देखा। उफ़ो, तुम इतना क्यों खींचे चले जा रहे हो इसकी तरफ? ऐसी क्या खास बात है इसमें? सर एक मिनट, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं उनको बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ? पुलिस वाले आए हैं और वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। पुलिस वाले? कहाँ हैं वो? वो अंदर आ गए हैं, इकराम साहब के साथ बैठे हैं। इकराम, क्या हो रहा है यहाँ पर? पुरसुकून हो जाए। ये लोग इस्तगासा के दफ्तर से आए हैं। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं, वहाँ बैठ के सुकून से बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर लेते हैं। सही। आपकी इजाजत चाहिए। चलो दोस्तों। तुमने देख लिया ना लाले, मैं कितनी पुरसुकून हूँ। नदी किनारे वाला घर हमारे हाथ से निकल गया। भाई अब तुम इस तस्वीर को दफ्तर में लगाने से तो रहे, हमें इसको यहीं लगाना पड़ेगा, नदी किनारे वाले घर में। आपको ये पेंटिंग घर में लगाने पे एतराज क्यों है? अखबार में भी जिक्र था उसका। इस तस्वीर पर उस आदमी का खून उछल कर आया था, मैंने खुद पढ़ा था। तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए था। आपने ये बात उस घर के लिए भी कही थी। यहाँ तो मैंने हर कोने में तावीज रखवाए। हाँ देखो तो, इतनी मेहनत करवाई है बाबा जी से। इसके बावजूद मैंने इस घर में कितनी दफा भूत देखा है। कहाँ पर? अरे अम्मी, इन चीजों पे यकीन मत किया करें। मानती हूँ इन बातों को। अगर इस पेंटिंग के साथ उस आदमी की रूह भी इस घर में आ गई तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। पता नहीं टेंडर जमा कराने के बजाय आखिर क्यों इसने इस दुनिया से रुखसत ले ली। मेरे ख्याल में वो हमें सरगोशी करके बता क्यों चाचा? कमाल तशकरान ने खुदकुशी क्यों की? कहा जा रहा है कि टेंडर न मिलने की वजह से उसने ऐसा किया। इंसान को उसके पैरों पर खड़ा रखने की चीज उसकी रूहानियत और उसका मोराल है। इस तरह के लोग तो बहुत कम हिम्मत होते हैं।
उनके पास दूसरी कुव्वतें और तरीके होते हैं अम्मी। वो लोग सख्त नाउमीद हैं और मैंने सुना है कि तश्किरान बैंकरप्ट होने वाले हैं। होने ही रहे, हो चुके हैं। चनाड़ ने भी आज डूबती हुई कश्ती का माल लूट लिया। हमारे रास्ते एक बार फिर टकरा गए शफीक। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन सब चीजों की शुरुआत किस वजह से हुई थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा ज़मुरद। तुम्हें इस बात का हवाला देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारी नेक नियति का अंदाजा हो सके। मेरी दरख्वास्त है कि तुम मेरी बात पर गौर करो और हमारे लिए पैसों का इंतजाम कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जवाब का इंतजार करूंगी। फिलहाल तो उन लोगों को मैंने भगा दिया है, वो जा चुके हैं। आप परेशान ना हो, पुरसुकून रहें। हाँ फिलहाल। क्या शफीक साहब हमें बचा लेंगे? दे देंगे पैसे वो हमारी तरफ से? अभी तक उसने जवाब तो नहीं दिया, मगर ज़मुरद तश्किरान को अपने ऊपर भरोसा है। मुझे पता है कि वो दे देगा। हाँ, उसने एक अक्लमंद वकील को भी भेजा था, जिसकी वजह से हमने उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया। और बात की बाद में देखेंगे। मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। तुम्हारे वालिद ने बैंक से कर्जा लिया था और अब वो बैंक दिवालिया हो गया है, और इसी के साथ साथ करीम हम भी दिवालिया हो रहे हैं। अब तुम पेंटिंग के लिए मुझसे नाराज मत होना लाले, और मुमकिन है ये घर हमें खाली करना पड़े। उफ, कोई और बात नहीं है क्या करने के लिए? मैं तो उबता गई हूँ, कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, कुछ हल्ला गुल्ला करो, जाकर भूल जाओ ये सब बातें। करीम, यही तो चाहती हूँ मैं। चलो लाले, तुम भी मेरे साथ। तुम चली जाओ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर सबको खुदा हाफिज, बाय। यास्मीन, आप इतने बड़े धचके से कैसे संभल पाएंगे? आपका बैंक ट्रस्टी के बारे में क्या कहना है? एक मिनट, आप हमारे वकील से बात करें प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। मिस यास्मीन, आपको उस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है? एक सवाल का जवाब चाहिए। आज जब मैंने वो पेंटिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे पास ही हैं। पापा की मौत को सबसे ज्यादा तुमने ही महसूस किया है। सब कुछ अचानक तुम्हारे सामने हो गया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, सब कुछ अचानक तुम्हारे सामने हो गया। आपकी और पापा की किस बात पर बहस हो रही थी? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, वो अपने कारोबार की वजह से परेशान थे। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था उस कॉन्ट्रैक्ट का। उन्हें कहा जा रहा था कि वो कागजात वापस ले लें उस कॉन्ट्रैक्ट से। मगर मुझे लगता है कि वो बहस किसी जाती मामले पर हो रही थी। नहीं, तुम्हारे बाबा उस काम की वजह से बेहद तनाव का शिकार थे और हमारे दरमियान कोई भी मसाइल नहीं थे। वो मनूस कॉन्ट्रैक्ट ही तो था जो तुम्हारे बाबा की मौत का सबब बना। अरे आ गए चिनार साहब आ गए। चिनार साहब आ गए। आपका बहुत शुक्रिया। सर प्लीज हमारे सवाल का जवाब देते जाएं। प्लीज हमारी बात तो सुने। सर प्लीज हमारे सवाल का जवाब देते जाएं।
क्या ये चिनार अलकास है? हाँ ये वही है। सामने दिखने में तो और भी हैंडसम लगता है। बहुत सारी लड़कियां इसके पीछे हैं। मुझे सबको पीछे छोड़ने का फन आता है। चलो फिर देखते हैं। इसकी तलाश थी। हे चिनार, कैसे मिजाज है तुम्हारे? ठीक, और तुम्हारे? बिल्कुल ठीक। आज सारा दिन तुम्हें टीवी पर देखता रहा। मुझे पता होता तो मैं किसी और को भेज देता। जाने दो, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा नाम अब और भी जाना जाएगा। जानता हूँ, पर बेचैन हो गया हूँ। हाय, मैं यास्मीन तशकरान। मिलकर खुशी हुई। बहुत मुबारक है, आप उस पेंटिंग के मालिक बन गए। हाँ, ऐसा ही हो गया। मालूम तो होगा आपको, ये पेंटिंग हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती का बाइस बनी। बदकिस्मती से, मैं जानता हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या लाती है। किस्मत देखेंगे। क्या आप मुझे इनवाइट करना चाहेंगे ताकि मैं वो पेंटिंग देख सकूं? हम हर वक्त आपके मुंतजिर हैं। तो ठीक है, फिर जब भी मुझे याद सताएगी मैं फोन करके आ जाऊंगी। ओके, सी यू। इंतजार क्यों ना करें? तुम्हें पता है ये और इसकी बहन दोनों गजब की खूबसूरत हैं और हैं भी ये लोग खानदानी, मगर ये लोग बैंकक्रप्ट हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ। इस तरह के लोग संभलने का फन अच्छी तरह जानते हैं। इनकी लड़कियां बड़े घरों के लड़के तलाश कर लेंगी और तुम जैसे लोगों के माल दौलत पे रातों रात काबिज हो जाएंगे। शुक्रिया, तुमने बहुत खुल के बात की। तुम जैसे अमीर और कमारे लड़कों को मैं समझाना अपना फर्ज समझता हूँ। क्या आप शनार का इंतजार कर रही हैं? कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बॉस्फोरस के खूबसूरत नजारों से दिल बहला रही हूँ, मगर ये सच नहीं है। दरअसल मैं चिनार का ही इंतजार कर रही हूँ। ना करें इंतजार। हम लोग एक साथ अंगूर के बाग वाले घर के करीब नदी पार जाया करते थे, और वो भी रात में। बुलबुलों के गीत। हाँ, वो तुम्हारी एक बहुत अच्छी सी नज़्म भी थी ना, जिसको यूसुफ साहब कभी कभार पढ़कर सुनाते थे। ये मौसम न जाने कौन सा पतझड़ है, बहारों का बहाना है, वरना ये खामोश पथराई आंखें कुछ कहना चाह रही हैं हमसे। जैसे पतझड़ में टहनियां अलग अलग शाखों में सब एक साथ झूमना शुरू कर देती हैं। बॉस्फोरस में वो नदी का किनारा अब तक याद है मुझे। अजीब सी बात है, मगर जैसा कि ये मौसम न जाने कौन सा है, लेकिन कुछ चीजों को भूल जाना ही बेहतर है। मौसम चाहे कौन सा भी हो, मगर माजी को हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। चाहे हम जहन से कुचलने की कोशिश कर लें, और ये कभी भी नहीं हो सकता। आप सही कह रहे हैं, इन बातों को भूल जाना ही बेहतर है। भुलाने वाले बहुत खुशकिस्मत होते हैं। मैं सोने चलता हूँ। शब्बा खैर। शब बखैर। चलो मैं चलता हूँ, कल बहुत काम है। ठीक है मेरे दोस्त। वो देखो तुम्हारा हैंडसन जा रहा है, तुम यहीं रुको।
इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? अभी तो रात बाकी है। मेरे साथ एक डांस नहीं करेंगे? मुझे डांस नहीं आता। लो, ये तो इतनी जल्दी चला गया। तुम फिक्र मत करो, इसको हासिल कर लूंगी। पहले हम देखते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप आराम कीजिए। सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। तुमने क्या किया? मजा आया तुम्हें? आज रात की सबसे मजेदार बात यह है, उसको देखा जिस शख्स ने हमारी पेंटिंग खरीदी है। चिनार खास को? उसी को। इतना हैंडसम है वो। ओह, दिल खींचा उसकी तरफ। वक्त गुजारने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत मगरूर है वो। मगरूर तो नहीं, कोई और लफ्ज सोचो उसके लिए। तहजीब की जबान तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आती है ना, कुछ सोच के बताओ। मुझे तो मगरूर ही लगा है वो। बहुत लोग चाहते हैं उसे। तुम्हें क्या पता, सोसाइटी के सारे लोगों की नजर लगी हुई है उस पर, सबको पसंद है वो। और उसे अपनी तरफ उठती नजरें बहुत पसंद है। मैंने छानबीन की है, फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। अभी अभी अमेरिका से वापस आया है। हाँ, तो उससे वक्त नहीं मिला होगा। देखते हैं क्या होता है। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है उसमें। नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ कितने पानी में है। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही क्या? बस ऐसे ही अपने ठंडे पैर दूर रखो। बचपन में भी तुम्हें इसी से नफरत थी, है ना? अच्छा, तंग नहीं करो। यास्मीन, अच्छा तंग नहीं करो। क्या कर रही हो तुम? परेशान करना चाहती हो मुझे? ओह माय गॉड। इस लड़की की आंखों के सामने इसके बाप ने खुदकुशी कर ली। जी, ऐसा ही हुआ था। पेंटिंग से लड़की के बेहोश होने के बारे में लिखा है। बेहोश हो गई थी? उस वक्त तक हमने सहाफियों को मॉल में नहीं लिया था, फिर ये खबर किसी ने लीक की होगी। शनाल, इससे तुम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर उड़ाने वालों से मैं हिसाब लूंगा। नहीं, मैं इन्हें दिखाती हूँ कि खबर कैसे लीक होती है। बेटा, जब हम लोग कैसरी में थे तो इस लड़की की माँ का नाम अखबारों की जीनत बनता था। माँ के बाद अब इस लड़की की बारी है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये बात तुमने मुझे घर आकर क्यों नहीं बताई? मैं खुद अखबार वालों को फोन करती, सब कुछ संभाल लेती। अब बन गया स्कैंडल। लाले, क्या तुम वाकई बेहोश हो गई थी? जी। मॉम, कल जो कुछ हुआ था आप भूल गई क्या? इसमें लिखा है कि वो लोग हमारे नदी वाले घर को जब्त कर लेंगे। अगर कल का दिन खास भी होता तो बेहोशी के बारे में नहीं बताती आपको। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो रही, क्योंकि तुम अपने बाप की बेटी हो और रवैया भी उन जैसा है और फैसले भी आनन फानन करती हो, और आप वो नहीं रहे। बाबा चले गए और आपने दाइमा को भी भिजवा दिया। मैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल तन्हा रह गई। चिनार भाई की तो खबर छपी है यहाँ पर, मगर तस्वीर सिर्फ उस पेंटिंग की साबका मालिक की छापी है। लाले तशकीनान बहुत खूबसूरत है ना? तुम भी हमारे घर में इतनी ही खूबसूरत दुल्हन लेके आना।
हमारे खानदान में एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं और उन्हें इतनी तमीज है कि अपने आप को अखबार की खबर बनाने से बचा कर रखें। इन लड़कियों का ताल्लुक हाई सोसाइटी से है। अखबार वाले हर वक्त इनके पीछे लगे रहते हैं। चिनार ऐसा नहीं करेगा। चिनार मेरी पसंद से शादी करेगा। और अगर चिनार ने ऐसा किया नहीं होगा ऐसा, और जल्द उनका बहुत प्यारा सा बेटा भी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही होगा जो मैं सोच रही हूँ। अगर बेटी हो गई तो फिर क्या होगा? बेटी नहीं होगी, बेटी नहीं बेटा ही होगा, देख लेना। वो क्यों? ताकि हमारी नस्ल परवान चढ़ती रहे, अलगाज खानदान की नस्ल। और एक दिन वो अलगाज होल्डिंग की बागडोर संभालेगा। मेरा बेटा भी तो सरबराह बन सकता है, मगर सिर्फ चिनार का बेटा ही अलगाज होगा। मैं जा रही हूँ, आप सुकून से नाश्ता करें।